जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बोर्ड के परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। 100 नंबर के पेपर में 95 प्लस कैसे लाए, 80 नंबर के पेपर में 75 प्लस कैसे लाए। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। पहला पॉइंट है, 2 रंग के कलम को ले जाना एग्जाम हॉल में बहुत ही जरूरी है। वो 2 रंग का कलम कौन होना चाहिए? एक काला होना चाहिए, एक नीला होना चाहिए। ये नहीं कि रेड लेके चले जाए, ये नहीं कि ग्रीन लेके चले जाए, नहीं, यही 2 कलर का कलम लेकर जाना है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रश्नों का उत्तर क्रमानुसार दे। ये नहीं कि पहले 50 नंबर दे दिए फिर 1 नंबर दिए। क्रम के अनुसार देना है। 1 नंबर और 2 नंबर नहीं आ रहा है, 4 नंबर नहीं आ रहा है तो 5 नंबर देंगे। लेकिन एक ही बार नहीं कि 1 नंबर दिए फिर 20 नंबर फिर 5 नंबर, ऐसे नहीं करना है। क्रम के अनुसार ही प्रश्नों के जवाब देना है, जिससे टीचर को चेक करने में आसानी होती है और वो नंबर आसानी से दे पाता है। तीसरा पॉइंट है, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है। किस कलम से? काला कलम से मेन लाइन को क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन कैसे किया जाता है? नीचे ऐसे इस लाइन पे। चौथा पॉइंट है, 2 उत्तरों के बीच खाली स्थान को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे कि ये मेरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देंगे, तब यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा लिखेंगे। पांचवा पॉइंट है, खंड लिखना ना भूले। खंड अ होता है, खंड ब होता है, खंड लिखना कभी ना भूले। खंड लिखने से नंबर चढ़ाने वालों को आसानी होती है कि कौन कितने नंबर का है। फिर छठा पॉइंट है, अपनी हेडराइटिंग को कोसे नहीं। हेडराइटिंग को कोसना नहीं, और हेडराइटिंग खराब भी है तो फ्रेश फ्रेश लिखना है, अलग अलग लिखना है। गांज नहीं देना है, उसको भांग नहीं देना है। लिखने का तरीका होगा अच्छा तो नंबर अच्छा मिलेगा। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अलग अलग लिखिए। ये नहीं कि लघु उत्तरीय एक में लिख दिए और फिर दीर्घ उत्तरीय भी उसी में लिख दिए, बस मास्टर का दिमाग खराब होगा, वो आपका नंबर काट लेगा। आइए देखते हैं कॉपी को कैसे लिखा जाता है सजाकर, जिससे नंबर अच्छा से अच्छा पा ले हम लोग। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग बिहार बोर्ड के हैं और सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग दिखेगा खंड अ। तो क्या करना है? खंड अ लिखना है। किस कलम से? काला कलम से। काला कलम कैसे लीजिएगा? मोटा चलने वाला थोड़ा सा। देखिए हम लिखे हैं, खंड अ लिखना है, फिर इसके नीचे अंडरलाइन दे कर देना है ऐसे, जिससे सुंदर दिखे। फिर क्या करना है? 1 लाइन 2 लाइन छोड़ देना है, फिर वस्तुनिष्ठ लिख देना है। और वस्तुनिष्ठ कहाँ बनाया जाता है? OMR शीट पे बनाया जाता है, कॉपी पे नहीं बनाया जाता है। फिर आता है खंड ब। तो खंड ब लिखना बहुत ही जरूरी है। खंड ब बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिख देंगे, बड़े अक्षरों में, यहाँ से लेकर यहाँ तक के अक्षरों में लिखेंगे हम लोग। खंड ब लिख देंगे, फिर अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। अंडरलाइन कैसे करना है? स्केल को ऐसे रख देंगे और कलम चला देंगे इसी लाइन पे, इसी लाइन पे सीधा चला देंगे हम लोग, इसी लाइन पे चला देंगे लोग ऐसे। फिर सबसे पहले क्वेश्चन में इतिहास का प्रश्न रहता है, तो इतिहास का बनाना है पहले, तो इतिहास लिख देंगे। इतिहास कैसे लिखेंगे? 1 लाइन 2 लाइन छोड़कर इतिहास लिख देंगे मोटे अक्षरों में और काला कलम से लिख देंगे। फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे, फिर 1 लाइन 2 लाइन छोड़ देंगे। पहले लघु उत्तरीय बनाना है तो लघु उत्तरीय लिखेंगे, लघु उत्तरीय लिख कर उसको अंडरलाइन कर लेंगे, फिर 1 लाइन 2 लाइन छोड़ देंगे। फिर अगर प्रश्न संख्या बनाना है हम लोग को, और 1 बनाना है तो 1 लिखेंगे, और 2 बनाना है तो 2 लिखेंगे। देख लेंगे पहले 1 आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है 1 तो 1 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 1 लिख देंगे, यहाँ प्रश्न संख्या लिख कर अंडरलाइन कर देना है ऐसे, और 1 लिख देना है। फिर इसका जवाब भी देना है, उत्तर भी देना है।
तो उत्तर लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे कर देंगे, इसको भी अंडरलाइन कर देना है। अब उत्तर किस कलम से लिखना है? ब्लू कलम से लिखना है। और उत्तर लिखेंगे ऐसे हम लोग खूब शानदार सजाकर फ्रेश फ्रेश अक्षरों में लिख देंगे। मान लेते हैं हमारा आंसर यहाँ तक समाप्त हो गया। तो क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे और फिर एक बड़ा स्केल रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल रखकर मोटा ब्लैक कलम से हम लोग लाइन खींच देंगे। फिर एक लाइन, दो लाइन छोड़ देंगे, जिससे कि ये वाला प्रश्न और निचला प्रश्न का उत्तर सेपरेट हो और फ्रेश फ्रेश दिखे कि अलग है और वो अलग है। एक में गांज गुंज नहीं करना है, नहीं तो चश्मा लगाने वाला टीचर रहेगा, नंबर काट देगा लोग। और वहाँ पे टारगेट रहता है 50 को कॉपी जांच करने का, पैसा भी मिलता है। तो तेजी तेजी में चेक करते हैं लोग सर लोग। अगर फ्रेश नहीं लिखा रहेगा तो नंबर ऐसे काट देंगे, 0 बैठा देंगे। फिर इतिहास के लघुत्तरीय में क्वेश्चन एक और बनाना है हम लोग को। मान लेते हैं 3 नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। जो नंबर आ रहा है प्रश्न संख्या लिखकर ऊपर ही लिखना है, प्रश्न संख्या यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है, जिससे टीचर को आसानी से दिखे। टीचर को मेहनत नहीं कराना है कॉपी जांच करने में। अगर टीचर मेहनत करेगा तो अपना नंबर काट देगा, और आसानी से वो चेक करेगा तो नंबर आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, तो 3 लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़कर हम लोग उत्तर लिख देंगे, उत्तर को अंडरलाइन करेंगे। मान लेते हैं यहाँ तक हम लोग का इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। आंसर कहाँ से देना है? यहाँ से देना है। यहाँ तक होता है तो एक लाइन छोड़कर फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन करना है। ये नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ से लेकर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन करना है। स्केल रखकर ब्लैक कलम को सीधा खींच देना है। फिर अब हम लोग को लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे? इतिहास का ही दीर्घोत्तरीय बनाएंगे, जो आएगा वो बनाएंगे। तो दीर्घोत्तरीय लिखेंगे, दीर्घोत्तरीय लिखकर अंडरलाइन कर देंगे। और दीर्घोत्तरीय क्या लिखना है? यहाँ से यहाँ तक लाइन में बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखना है। फिर प्रश्न संख्या बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर यहाँ इसको अंडरलाइन कर देना है। मान लेते हैं क्वेश्चन संख्या 7 बनाना है, प्रश्न संख्या 7 बनाना है, तो 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद उत्तर देना है, एक लाइन छोड़कर उत्तर लिख देंगे और उत्तर यहाँ से हम लोग देंगे। मान लेते हैं इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, तो एक लाइन छोड़कर फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग को स्केल रखकर नीचे ब्लैक कलम से लाइनें खींच देनी है। लेकिन इसका उत्तर लिखना है तो ब्लू कलम से लिखना है, ब्लैक से नहीं लिखना है। फिर क्या करेंगे? अब इतिहास का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, तो राजनीतिक विज्ञान का बनाएंगे क्वेश्चन। तो राजनीतिक विज्ञान लिखेंगे, लिखना जरूरी है, नहीं तो इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र सब समटा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो राजनीतिक विज्ञान लिख देंगे। फिर लघुत्तरीय प्रश्न पहले बनाएंगे, तो लघुत्तरीय प्रश्न लिख देंगे। फिर एक लाइन, दो लाइन लिख छोड़ देंगे। फिर क्या देंगे? प्रश्न संख्या, कौन प्रश्न संख्या बनाना है तो प्रश्न संख्या लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़कर उत्तर लिखेंगे। फिर ऐसे ही आंसर देंगे। फिर आंसर समाप्त हो जाएगा तो एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइनें खींच देनी है। स्केल रखकर खींचेंगे तो तेजी में हो जाएगा और सीधी लाइनें मतलब खींची जाएगी। अब मोटा थोड़ा सा कर देना है कि दिखे। फिर एक लाइन, दो लाइन छोड़कर दूसरा प्रश्न अगर लिखना है तो दूसरा प्रश्न संख्या लिखेंगे यहाँ पे। मान लेते हैं 13 के बाद अगर 14 लिखना है हम लोग को, 12 के बाद 14 लिखना है तो हम लोग 14 लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर उत्तर देंगे यहाँ पे, उत्तर को भी ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ से आंसर देना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से। और ऐसे लिखेंगे तो फ्रेश फ्रेश दिखेगा और कॉपी भी भर जाएगा हम लोग का, पूरा पूरा पाना भर जाएगा। और जो कॉपी चार्ज करने वाले सर लोग होंगे खुश हो जाएंगे और आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। बीच में आप क्या लिखे हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं, फ्रेश दिखना चाहिए। करने वाले को कॉपी जांच करने में आसानी होगा तो ऐसे ऐसे नंबर देते जाते हैं, पढ़ते नहीं है ऐसे ऐसे 2 नंबर 2 नंबर। अब वहीं एक में रहेगा ऐसे गांजा गुजी तो नंबर नहीं देते हैं, नंबर काट देते हैं लोग, क्योंकि उन लोग टारगेट पुराना होता है। टारगेट कितना होता है? 50 कॉपी का होता है, पैसा भी मिलता है। और कम कॉपी चार्ज करेंगे तो टारगेट भी पूरा नहीं होगा, बोली सुनना होगा, पैसा भी नहीं मिलेगा।
तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ऐसे अगर कॉपी लिखेंगे तो अच्छा नंबर हम लोग पा सकते हैं। फिर हम लोग अगले बार मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर।